प्यारे बच्चों, देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं तो हमने आपको बता दिया इससे पहली वीडियो में, फिर भी बता देते हैं, जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं उन संख्याओं को, वे परिमेय संख्याएं होती है। अब दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं होती है, कितनी होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देखो, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। अब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आगे भी। अब अगर हम आपसे एक प्रश्न पूछे कि हमें आप ये बताइए कि 1 और 6 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 1 और 6 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो आप बड़ी आसानी से गिन के बता दोगे हमें। 1, 2, 3, 4 की सर 4 है। बता दोगे या नहीं बता दोगे? बिल्कुल बता दोगे। फिर एक प्रश्न और करते हैं हम आपको पूर्णांकों के बारे में। हम पूछते हैं आपसे, देखो सबसे पहले हम पूर्णांक लिख लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, और इधर को होंगे -1, -2, -3, -4। ये पूर्णांक है। अगर हम आपसे पूछे कि बच्चों -3 और +3 के बीच में कितने पूर्णांक है, तो आप फिर भी बता दोगे कि सर 1, 2, 3, 4, 5, 5 पूर्णांक है, और ये पूर्णांक है इनके बीच में। तो अब अगर हम आपसे ये पूछे कि 1 बटा, मान लो कोई भी संख्या ले लेते हैं हम परिमेय संख्या, अगर हम आपसे पूछे कि -3/5 और -1/3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, बताओ। बीच में परिमेय संख्या लिखो। तो अब बताइए आप हमें कि इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या है। देखो, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, अब हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका बताता हूं मैं आपको। उनके आप हर को बराबर कर लीजिए। क्या करना आपको, ये तो अंश है, ये हर है, तो इनके हरों को आपस में बराबर कर लीजिए। अब बराबर कैसे करेंगे? बराबर करते हैं हम गुणा करके। देखो, अगर मैं इस 3 से इसे गुणा कर देता हूँ और इस 5 से इसे गुणा कर देता हूँ तो बराबर हो जाएंगे। देखो, 3 से हमने इसे गुणा कर दी तो आया कितना, 3 तिया 9, माइनस का 9/5 तिया 15। और ये क्या है, ये है 1/3 माइनस का, इसे हमने 5 से गुणा कर ली, तो 5 से गुणा करिए तो आ गया 5 एकम 5, माइनस का 5 और 5 तिया 15। अब ये दो परिमेय संख्याएं आ गई और दोनों के जो हर हैं वे बराबर हैं। तो अब हम इनके बीच में देखते हैं कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। देखो, ये होगा 9 माइनस का 9/15। अब इससे जो बड़ी संख्या होगी वो होगी माइनस का 8/15। फिर इससे बड़ी होगी माइनस का 7/15। फिर इससे बड़ी होगी माइनस का 6/15। फिर इससे बड़ी होगी माइनस का 5/15। ये संख्याएं इनके बीच में होगी। अब ये क्यों, ये कौन सी संख्या है बताओ बच्चों? ये है माइनस का 3/5। और ये कौन सी संख्या, ये है माइनस का 1/3। अब इनके बीच में जो संख्याएं हैं वे कौन कौन सी है, एक तो माइनस का 8/15 है, और एक माइनस का 7/15 है, एक माइनस का 6/15 है। ये 3 संख्याएं इनके बीच में परिमेय संख्या है।
क्या है, परिमेय संख्याएं हैं ये इनके बीच में। अब हम इससे ज़्यादा, अगर हमें इससे ज़्यादा चाहिए तो उसका एक और तरीका है। देखो अब इस बार तो हमने किए इनके हर 15-15, अब हम इनके हर कर देते हैं 30-30। क्या करते हैं, 30 कर देते हैं। चलो देखो -3/5, अगर हमें इसे 30 करना है तो क्या करेंगे, इसे 6 से गुणा करो और इसे भी 6 से गुणा करो। अब 6 18/30, और ये क्या था, -1/2, -1/3 सॉरी। अब इसे हम करते हैं 10 से, तो ये कितना हो जाएगा, -10/30 हो जाएगा। अब देखो -18/30 और -10/30 के बीच में कितनी होगी, -18/30 से छोटी होगी -17/30, इससे छोटी होगी -16/30, इससे छोटी होगी, छोटी नहीं बड़ी। देखो -18/30 और -10/30 के बीच में जो संख्याएं होगी, देखो -18/30 इससे बड़ी होगी -17/30, इससे बड़ी होगी -16/30, इससे बड़ी होगी -15/30, इससे बड़ी होगी -14/30, इससे बड़ी होगी -13/30, इससे बड़ी होगी -12/30, इससे बड़ी होगी -11/30, और इससे बड़ी होगी -10/30। क्योंकि माइनस के जो पूर्णांक होते हैं वो जितना छोटा होगा उतना ही उससे बड़ा होगा। अब देखो ये कौन सा नंबर है, वही है ये तो 3/5 माइनस का। ये कौन सा नंबर है, वही है -1/3। अब इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 परिमेय संख्याएं हैं। यहाँ पर 3 परिमेय संख्याएं थी। अब आप अगर ये कहते हैं कि सर इनमें और भी ज़्यादा चाहिए हमें परिमेय संख्या, तो आप यहाँ 30 की बजाय और भी ज़्यादा कर सकते हैं, फिर और अन्य परिमेय संख्याएं भी निकल सकती है। इस प्रकार इस विधि से हम दो भिन्न भिन्न परिमेय संख्याओं के बीच में जितनी चाहे उतनी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में असीमित या अपरिमित, मतलब अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, क्या समझे, अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब एक उदाहरण ले लेते हैं, -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो -2 और -1 ये तो पूर्णांक है। अब पूर्णांकों के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने का जो आसान तरीका वो ये है कि सबसे पहले इन्हें परिमेय संख्याएं बना लो। जैसे -2 है, इसका बटा 1 कर लो, अब ये परिमेय संख्या होगी। ये -1 है, इसका भी बटा 1 कर लो। अब इसके बटे में, इसके हर में अगर हम 1 लिख देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हमने बटा 1 कर लिया, परिमेय संख्याएं बना ली। अब अगर 3 चाहिए तो हमें 3 + 1
ये बहुत अच्छी ट्रिक है। 4 हमें इन दोनों परिमेय संख्याओं में 4 से गुणा करनी होगी। चलो कर देते हैं। 4 से गुणा, यहाँ भी 4 से गुणा, यहाँ भी 4 से गुणा। अब 4 दूनी 8 माइनस का 8/4, 4 ही कम 4 माइनस का 4/4। अब इनके बीच में देखो कौन कौन सी होगी। एक तो होगी इनके बीच में, लिख लेते हैं माइनस का 8/4, तो इसके बीच में होगी माइनस का 7/4, माइनस का 6/4, माइनस का 5/4, और ये तो है ही माइनस का 4/4। तो ये 3 परिमेय संख्याएं इनके बीच में हो सकती है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अपना जो उत्तर है उस उत्तर पे आपको कोई डाउट नहीं करना, कोई संदेह नहीं करना। अगर आप उत्तर माला से मिला रहे हैं और आपका उत्तर कुछ और आ रहा है तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में या दो पूर्णांकों के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। कितनी भी परिमेय संख्याएं हो सकती है। अब देखो इसमें ही मैं और भी आपको बताता हूँ कितनी हो सकती है। -2 और -1 के बीच में देखो, -2 और -1 है ये हमारा है। इसका बटा हमने 1 कर लिया ना, बटा 1। अब इसे मैं 10 से गुणा करता हूँ। देखो कितने से, 10 से। दोनों को मैं 10 से गुणा करता हूँ। अब कितना होगा, 10 दूनी 20, 20/10, और ये होगी माइनस का 10/10 हो गई। अब इनके बीच में देखो -19/10, 18/10, माइनस का 17/10, माइनस का 16/10, माइनस का 15/10, माइनस का 14/10, माइनस का 13/10, माइनस का 12/10, माइनस का 11/10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 परिमेय संख्याएं हो गई। कितनी हो गई हैं, 9 परिमेय संख्याएं हो गई। इस प्रकार हम कितनी भी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, और हमारे जो परिमेय संख्याएं हैं वे अलग अलग भी आ सकती है। सभी के उत्तर अलग आ सकते हैं, लेकिन सभी के उत्तर सही होंगे, शुद्ध होंगे। आपने मेरी इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।